हालेलुया। सब लोग खुश हैं जी? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज। अभी आखिरी कोरस गाया जा रहा था, बरकत दे यीशु, बरकत दे। कौन कौन है चाहता बरकत लेना? चाहते सभी हैं। बरकत आपके हाथ में है, बरकत आपके हाथ में है, आप ले सकते हैं। बस आपको अमल करने की जरूरत है। 2022 हमारी जिंदगी में चला गया, अभी 2023 में हम दाखिल हो चुके हैं। कभी सोचा है कि हम 2023 में कैसे चलना है? कभी हमने खुदा से बात कही है कि खुदावंद हम इस साल से वाकिफ नहीं है। जिस तरह तू कौम बनी इस्राइल के आगे आगे चलता रहा, इस साल में तू हमारे आगे आगे चल, क्योंकि हम इस साल से वाकिफ नहीं है। हम तेरी रहनुमाई में चलना चाहते हैं। जब नया साल आता है और काम भी नए होने चाहिए, ऐसा है कि नहीं है? कि घटने चाहिए, काम बढ़ने चाहिए कि घटने चाहिए? बढ़ने चाहिए, बढ़ने चाहिए। बरकत मैं कह रहा हूं कि आपके हाथ में है, आप ले सकते हैं। लेकिन आज हम गौर करेंगे कि हम बरकत ले क्यों नहीं सकते, हासिल क्यों नहीं करते बरकत को। वजह क्या है? आपका भी नाम किताबे हयात में लिखा जा सकता है अगर वो काम करेंगे तो। मैं नहीं आंदा तख्ते तौस मेरे ना कर दे, मैं नहीं आंदा तख्ते तौस मेरे ना कर दे, मैं वहां सऊल मैनू पलूस कर दे। कभी हमने कहा है कि खुदावंद मेरी हरकतें सऊल जैसी है, मुझे पलूस बना दे। मैं अपनी बातों से, अपने रवैये से खुदावंद तुझे नाराज करता हूं, नाराज करती हूं, मुझे चेंज कर, मुझे वाकया तू बरकत दे। हम बहुत सी चीजें खुदा से मांगते तो हैं, लेकिन अपने आप को चेंज करना नहीं चाहते। नए साल में हमें चेंज होने की जरूरत है। नया साल खुदा ने हमें दिया है इसलिए कि हम उसके नाम को जलाल दें। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। आज जितने भी लोग खुदावंद की हजूरी में हैं, मत सोचे कि हम लोग थोड़े हैं। खुदा तादाद पर निगाह नहीं करता। खुदा ने कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं वो उनके दरमियान में मौजूद होऊंगा। हमें इकट्ठा होने से बाज नहीं आना अगर हम बरकत लेना चाहते हैं। हम बरकत को लूज कर जाते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि बाज़ कात हम समझते हैं कि शायद हम चले जाते हैं, सर्दी बहुत है, आधे लोगों को घर छोड़ आते हैं, आधे शैतान के हवाले कर आते हैं, ले तू जो मर्जी कर, और इधर हम बरकत मांगते हैं। आज हम सीखेंगे। आज जो मेरा अनुमान है, टॉपिक है, खुदा से वफादारी हमें आम से खास बना देती है। खुदा से वफादारी हमें आम से खास बना देती है। आज हमने देखना है कि हम कितने की वफादार हैं, किन किन बातों में हम वफादार हैं। मेरे साथ एक खूबसूरत हवाला निकाले, दानियल की किताब, उसका 3 बाब
13 से 16 आयत पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि खुदा के खादम पास्टर फैसल पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। हाँ जी, 13 से 16 तक। 16 से भी अगर 17 पढ़ लेंगे तो बेहतर है, उससे आगे भी चले जाएंगे तो बेहतर है। गौर से सुनिएगा। दानियल की किताब उसका 3 बाब और उसकी 13 आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। तब नबूकदनेस्सर ने कहरो गजब से हुक्म किया कि सिदरक और मिस्रक और अबदनजू को हाजिर करें, और उन्होंने उन आदमियों को बादशाह के हुजूर हाजिर किया। नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा, ऐ सिदरक और मिस्रक और अबदनजू, क्या ये सच है कि तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं करते हो और उस सोने की मूरत को जिसे मैंने नस्ब किया सिजदा नहीं करते? अब अगर तुम मुस्तैद रहो कि जिस वक्त करना और नए और सितार और रबाब और बरबत और जगाना और हर तरह के साज की आवाज सुनो, तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिर कर सिजदा करो तो बेहतर, पर अगर सिजदा ना करोगे तो उसी वक्त आपकी जलती भट्टी में डाले जाओगे, और कौन सा माबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? सिदरक और मिस्रक और अबदनजू ने बादशाह से अर्ज की कि ए नबूकदनेस्सर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ए बादशाह, वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने की बरकत। खुदा के लोगों, इस बात को याद रखें कि जब हम खुदा के साथ वफादार होते हैं तो हम आम नहीं रहते, हम आम नहीं रहते। खुदा हमें क्या खास बना देता है। हालेलुया। क्या बना देता है? खुदा हमें खास बना देता है, और खास लोग सितारों की तरह चमकते हैं। हालेलुया। खास लोग क्या करते हैं? सितारों की तरह चमकते हैं और अलग नजर आते हैं। मूसा ने खुदा से कहा कि अगर तू मेरे साथ ना चले तो हमें यहां से आगे ना लेकर जा। लोग कैसे जानेंगे कि हम निराले लोग हैं, हम नोखे लोग हैं? कैसे लोग जानेंगे? जब तू साथ होगा तो लोग जानेंगे कि ये निराले लोग हैं, अलग लोग हैं। खास लोग सितारों की तरह क्या करते हैं? चमकते हैं और अलग नजर आते हैं, क्योंकि वो आम नहीं रहते, वो खास हो जाते हैं। हालेलुया। खास हो जाते हैं। खास लोग बरा की सताइश करते हैं, खास लोग बरा की मदद सुनाई करते हैं, खास लोग खुदावंत के आगे झुकते हैं, खुदावंत के नाम को जलाल देते हैं। जब भी उनको वक्त मिलता है वो खुदा की हजूरी में झुक जाते हैं, वो झुकने से बाज नहीं आते, क्योंकि वो खास लोग हैं। हालेलुया। खास लोगों में ये खुसूसियात पाई जाती है। हालात कैसे भी क्यों ना हो, बुरे से बुरे हालात क्यों ना हो, अभी हमने हवाले में से पढ़ा है सिदरक मिस्रक अबदनजू के बारे में। नबूकदनेस्सर उसे कहता है कि तुम मेरी मूर्ति को सजदा करो। वो कहते हम इस समर पे तुमसे बात नहीं करना चाहते। नबूकदनेस्सर ने बहुत बड़ी बात कही, कौन सा माबूद तुम्हें मेरे हाथों से छुड़ाएगा? हम जानते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि आज सर्दी है, हम घर में रहेंगे, हम बच जाएंगे, लेकिन हम बच नहीं सकते सर्दी से। देखें, सिदरक मिस्रक अबदनजू के सामने आग रखी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर तुम सजदा नहीं करोगे तो आपको कहां फेंका जाएगा? आग की भट्टी में। इस बात को याद रखें, वो डरे नहीं है कि आज सर्दी है,
वो हैकल में, वो खुदा की हजूरी में झुकते रहे, क्योंकि वो खास हैं। खास लोगों की निशानियां, इसमें बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हुई है दानियल की किताब में। जो खास होते हैं, हम जब इसके पीछे बाब में पढ़ते हैं तो इनको महल में लेकर जाया गया और कहा कि तुम शाही खुराक खाओ। इनके साथ दानियल भी था, लेकिन दानियल नहीं चाहता था कि वो बादशाह की इस खुराक को खाए। वो नहीं चाहता था। उसने मिन्नत की कि हमें इजाजत दे कि हम साथ बात खाएं, क्योंकि वो वफादार लोग थे, वो खास बन चुके थे, क्योंकि वो अपने खुदा के साथ वफादार थे। वफादारी की वजह से वो आम से खास बने थे। खास लोग कमिटमेंट नहीं करते, ना गर्मी को देखते हैं ना सर्दी को देखते हैं। वो देखते हैं कि मैंने खुदा से कमिटमेंट की है। हालेलुया। मैंने खुदा से वादा किया है कि जब तक मेरा वजूद है मैं तेरी सताइश करूंगी। और 10 दिन के बाद ऐसा हुआ कि तुम देख लेना कि हम कमजोर तो नहीं पड़ गए। हुआ क्या? जब बुलाया गया तो जो शाही खुराक खाने वाले थे वो इन चारों के सामने मांदा पड़ गए। वजह क्या थी कि ये इस्राएल के खुदा के साथ वफादार थे। हालेलुया। ये खास लोग थे। इनकी वफादारी ने इनके चेहरे पर इतनी रोशनी थी, इतनी चमक थी, इतने हसीन थे, इतने खूबसूरत जवान थे। साथ बात खाने वाले। जब आप वफादार होंगे, खुदा के खास बन जाएंगे, तो साथ बात भी खाएंगे तो साथ बात भी आपको देसी घी की तरह लगना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीजो, इनकी सारी वफादारी अपने खुदा के लिए थी। इनकी सारी वफादारी अपने खुदा के लिए थी। वो अपने खुदा से वफादार रहे। और होता क्या है, उनको आग की भट्टी में डाल दिया जाता है। जो वफादार होते हैं, जो खास होते हैं, खुदा उनको संभालता है और उनके साथ रहता है। खुदा ने आग की भट्टी में से उसे बचा लिया। अगर आज हम बचना चाहते हैं इन मुश्किल हालातों से, इन परेशानियों से, इन दुखों से, तो आज हमें आम से खास बनने की जरूरत है। हालेलुया। ये तब होगा जब हम खुदा के साथ वफादार रहेंगे। मेरे जीसस, हम मरकस की इंजील उसका पहला बाब उसकी 16 और 18 आज देखते हैं तो वहां हमें पतरस के बारे में मिलता है। पतरस रसूल खुदा का खूबसूरत शागिर्द है। वो माहीगीर है, मछली पकड़ने वाला है। आप जानते हैं जो मछलियों का काम करते हैं, उनके कपड़ों में, उनके बदन से बदबू आती है। लोग उनके साथ खड़ा होना पसंद नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम ये बाप आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि अपना जाल छोड़ दो और मेरे पीछे हो लो। आज खुदावंद मुझे और आपको कहता है कि अपना जाल छोड़ और मेरे पीछे हो ले। क्या पतरस ने ऐसा किया कि नहीं किया? ऐसा ही किया। जाल वहां छोड़ दिया। उसकी वफादारी देखिए आगे क्या होती है। उसने अपने काम को तरजीह नहीं दी। वो इस हकीकत को जान गया था, जिसने मुझे कहा है वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। हालेलुया। वो खुदावंदों का क्या है? खुदा है। और जब हम मत्ती के इंजील उसका 16 बाब उसके 19 आयत में देखते हैं, बड़ा खूबसूरत उसको एक जगह दी गई, इख्तियार दिया गया आम से खास बनने से। क्या होता है हम पढ़ेंगे जरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
Lukas 3. मत्ती मत्ती 16-19 आयत। यहां बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, मैं आसमान की बादशाह की कुंजियां तुझे देता दूंगा। क्या करूंगा? दूंगा। अगर आप आसमान की कुंजियां लेना चाहते हैं तो आसमान के खुदा के वफादार हो जाएं। हालेलुया। आसमान के खुदा के वफादार हो जाए। उसने देखे, उसने अपना जाल वहीं छोड़ दिया। उसको फिक्र नहीं है कि क्या होगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरे फलां क्या करेंगे। वो जानता था कि जिसके पास सब कुछ है उसने मुझे ये कहा है। और आगे लिखा है, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम आम से खास हो जाते हैं तो जो हम जमीन पर बांधेंगे वो आसमान पर बांध जाएगा। हालेलुया। आज हमें वफादार होने की जरूरत है। खुदा से वफादारी हमें हम से खास बना देती है। आज भी हमें खुदा ने खास बनाया है, हमें खुदा ने घूरे से उठाया है अपनी खिदमत के लिए, लेकिन हम लोग खिदमत करना नहीं चाहते। हम उस कमिटमेंट में पूरा उतरना नहीं चाहते। खुदा चाहता है कि मेरे लोग बरकत पाएं और कसरत की बरकत पाएं, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे। और यही पतरस, जब हम ईमाल की किताब पढ़ते हैं, जब ये गैर ज़बानें बोल रहे थे तो वहां वो हुआ क्या? बहुत से इलाकों के, बहुत से मुल्कों के लोग इकट्ठे हुए थे, आए हुए थे उस जगह पर। वो कह रहे थे इन्होंने तो शराब पी है, मैनोशी की हुई है। क्यों भाई साहब ऐसा ही है? तो पतरस दलेरी से खड़ा हो गया। उसने बताया, नहीं, अभी तो पहर दिन चढ़ा है। जब पतरस ने वहां वाज किया, कलाम सुनाया, तो कितने हजार लोग शामिल हो गए? 3000 लोग यीशु को कबूल कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें भी जरूरत है कि हम अपने यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की, हकीकी तौर पर, पक्के तौर पर, सही तौर पर हमें उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करने की जरूरत है। ये पतरस है जिसने एक दफा इनकार भी किया था, 3 दफा इनकार भी किया। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना की अंजील में इसके बारे में लिखा हुआ है, लिखा है कि बहुत से शागिर्द कुछ वजह से पीछे हट गए। यीशु ने कहा कि तुम नहीं जाना चाहते? उसने कहा कि हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। वो जानते थे कि यहां से सब कुछ मिलेगा, इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। चाहे जहां मर्जी हम दौड़ लें, जहां मर्जी हम चले जाएं, हम इसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। खुदा ने हमें आम से खास बनाया है। जो खास है वो अपना हाथ खड़ा करेंगे, जो समझते हैं कि खुदा ने हमें खास बनाया। हम खास हैं, हम खास हैं, लेकिन हमें और मजबूत होने की जरूरत है। हालेलुया, हमें और मजबूत होने की जरूरत है। मेरे अजीजों, जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब 26-27 आयत देखते हैं तो वहां भी हमें एक शागिर्द का जिक्र मिलता है। यीशु मसीह उससे मोहब्बत करता है, प्यार करता है। वो यीशु मसीह से मोहब्बत करता है। यीशु मसीह की छाती पर वो लेटता था, सर रखता था।
देखें वो कैसा शागिर्द है, आम से खास कैसे बना, उसकी वफादारी ने बना दिया। यूहन्ना बलाहट से सलीब तक वो वफादार रहा, बलाहट से सलीब तक वो वफादार रहा। शागिर्द चले गए जब यीशु को सलीब दिया जा रहा था, लेकिन यूहन्ना वहां खड़ा रहा। यीशु सलीब पर था और यीशु ने उसको एक अहम खिदमत दी। वो खिदमत क्या थी? वो खिदमत थी, जिम्मेदारी थी कि देख ये तेरी मां है, और औरत से कहा ये तेरा बेटा है। हम देखते हैं ये यूहन्ना, जिसने यूहन्ना की अंजील 3 खत और 8 यूहन्ना का मुकाशवा लिखा गया, इसके जरिए से बहुत से दुखों में से गुजरकर इसको ये मुकाम मिला। अगर आज हम मुकाम को हासिल करना चाहते हैं तो हम खुदा के साथ वफादार हो जाएं। इस साल में हम वफादारी के साथ खुदा के साथ चलें। खुदा वफादारी चाहता है हमसे। खुदा क्या चाहता है? वफादारी चाहता है हमसे, कि हम वफादार हों। खास से आम, और आम से खास कैसे होना है, मैं आपको बताना चाहता हूं। इसका दूसरा मंजर भी है। खास से आम भी हो जाते हैं लोग, खास से आम भी हो जाते हैं। यूदा अक्सर युवती खास लोगों में शामिल था। ऐसा ही है पादरी साहब, खास लोगों के साथ वो उसका उठना बैठना था, उनके साथ रहता था, शागिर्दों में शामिल था। उसके रवैया की वजह से, उसकी जबान की वजह से, उसके गलत हरकतों की वजह से वो खास से क्या हो गया? आम हो गया। आज हमें भी अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। कहीं हम खास से आम तो नहीं हो गए, कहीं खास से आम तो ना बन जाएं। आज हमें जरूरत है कि हम खुदा के वफादार हो जाएं, क्योंकि खुदा से वफादारी हमें आम से खास बना देती है। हालेलुया। आम से खास बना देती है। हम दाऊद को जानते हैं, वो घर में समझा जाता था कि वो इस लायक नहीं है। क्यों पादी साहब? ओदी ड्यूटी कादी लग गई? भेड़ बकरियां चुराने की। क्या उसने उस ड्यूटी को पूरा निभाया, पूरा किया कि नहीं किया? कोई बता सकता कलीसिया में से? हैं? किया। जब हम आगे जाके पढ़ते हैं, जब जाति जूलियत इसराइल को ललकार रहा था, तो जब ये जाता है ना, तो लोग कहते तू की करना है? उन्हें फिर बादशाह ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि मैं भेड़ा बकरियां चराना था, मैनू जिम्मेदारी जिहड़ी दित्ती सी, मैं उत्ते पूरा उतरिया। ਜਦੋਂ ਰੇਵੜ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਰਿੱਛ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੀਰ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਲੈ ਆਣਾ ਸਾਂ, दाढ़ी तो फड़ के। कितों? दाढ़ी तो फड़ के। ते आज हम देखें कि हम कैसे वफादार हैं। हम वफादार हैं? नहीं है। ये जितना कलाम आपके लिए है, उतना कलाम मेरे लिए भी है। हम समझते हैं कि हमें बरकत मिल रही है, बरकत नहीं है। शहजाद बोरी साहब, आप भी गौर से सुनना है। आपने भी गौर से सुना बेटा, ये पूरी बरकत हमें नहीं मिल रही। हम गैप छोड़ रहे हैं, शैतान को मौका दे रहे हैं, रखना दे रहे हैं कि आए। कुछ लोग खुदाल ते कुछ लोग नीम गरम। कुछ करने ना, अज कर रहे की जरूरत है सी उन्होंने,
हम वफादार हैं? बताएं, हम वफादार हैं तो ये वफादारी है हमारी खुदा के साथ। यशवा ने कहा कि रही मेरे और मेरे घराना की बात, हम तो खुदा की सताइश करेंगे। हमें किसी का पता नहीं है, और यहां मैं भी ये बात करता हूं, मुझे भी किसी का पता नहीं, मैं और मेरा घराना खुदावंद की सताइश करेगा। हालेलुया। दाऊद कहता है कि जब तक मेरा वजूद है मैं खुदा की सताइश करूंगा। मैंने भी खुदा से कमिटमेंट की है, जब तक मेरा वजूद है मैं तेरी सताइश करूंगा। मुझे भी पैसों की जरूरत है, मैं जानता हूं कि मेरी जरूरत इस्राएल का खुदा पूरी करता है। खुदावंद आपको बरकत दे।